डॉक्टर परमजीत, मैं हमारी जो भारतीय कुश्ती संघ है उसका ऑफिशियल फिजियो रह चुका हूँ सन 2014 में। तो गीता फोगाट जो रेसलर थी वो मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर बना के वहाँ ले गई थी। उसके बाद WFI ने मुझे हमारी पूरी टीम के साथ अटैच कर दिया था साई से परमिशन लेके। तो ये जो प्रकरण चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो बेटियों के शोषण की जो बात हो रही है, इसमें काफ़ी बातें बीच में लोग बोल रहे हैं, मतलब गलत बातों को इसमें बीच में डाल रहे हैं। दो तीन मुद्दे हैं। एक बात तो कि लोग बोल रहे हैं कि ये अब एक राजनीतिक लड़ाई हो गई है। देखिए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं शुरू से खिलाड़ियों के साथ हूँ, मैं भी देखता आ रहा हूँ, उनका साथ देता आ रहा हूँ कि उनके साथ जो गलत हो रहा है वो लड़ाई में उनके साथ हूँ। राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने तो सरकार से गुहार लगाई थी, यहाँ जो बेटियां बैठी थी न्याय की लड़ाई के लिए, सरकार से इन्होंने गुहार लगाई थी। जब पुलिस ने इनकी रिपोर्ट नहीं ली, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कमेटी बनाई उन्होंने भी इनकी बात ढंग से नहीं सुनी या सुन के उनको आगे कुछ बताया ही नहीं, तब ये अपने न्याय के लिए यहाँ सड़क पे आके बैठ गई। इन्होंने फिर समाज से गुहार लगाई कि हम देश की बेटियां हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोग आके हमारा साथ दो। उसमें इसमें अरविंद केजरीवाल आ जाता है, प्रियंका गांधी आ जाती है, या और भी तमाम तरह के जो राजनीतिक ग्रुप आ जाते हैं। तो उसमें बेटियों की क्या गलती है? हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार नरेंद्र मोदी जी खुद आए, अपना कोई चुनिंदा आदमी यहाँ भेजे और इस समस्या का निपटारा कराए। अपने आप अपोजिशन का या जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है उनका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। हम सरकार से ही विनती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है, जो भी वर्तमान काल में जो सरकार है वो हम लोगों ने चुनी है, वो हमारे राजा है, हमारी सरकार है। इनसे हम गुहार लगा रहे हैं कि आओ हमें न्याय दिलाओ। उनमें से कोई आ ही नहीं रहा है, तो कोई दूसरे लोग आ रहे हैं, तो हम तो उनको भी हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हैं कि कम से कम वो हमारा लड़ाई में साथ दे रहे हैं। और हमारा नहीं दे रहे हैं, वो बेटियों का साथ दे रहे हैं। उन बेटियों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने समाज की, देश की, दुनिया में लाज रखी है, तिरंगे को दुनिया के ऊपर लहराया। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे, देखिए, जो थोड़े से भी समझदार लोग हैं और जिनकी थोड़ी सी भी आत्मा बची हुई है या जागी हुई है या मरी नहीं है, सब समझते हैं कि ब्रिजभूषण गलत आदमी है। ब्रिजभूषण कोई अध्यापक नहीं है, कोई मंदिर में बैठा पुजारी नहीं है। ऑलरेडी उस पे 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। कैमरे में खुद ही उसने मीडिया के सामने ये बात स्वीकारी है कि उसने हत्या की हुई है किसी की, और वहां पर पहले उसके पैरेलल एक दो जो एमएलए खड़े हुए थे उनकी भी हत्या हुई है। कितनी उनके जमीनों पे कब्जे, मतलब तमाम तरह से पहले से वो घोषित है। आप RTI के थ्रू निकाल सकते हैं, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। कहने का मतलब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। बेटियों के आप विषय में देखेंगे, ये सिर्फ खिलाड़ी है। इन्होंने खेल करके ओलंपिक लेवल तक मेहनत करके अपनी मेहनत से देश का झंडा ऊपर लहराया। तो अगर दोनों को पक्षों को आप देखेंगे, बिल्कुल ब्रिजभूषण इस चीज में गलत है, बेटियां ठीक है। तीसरी बात, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, ये बात 2014 की मैंने पहले भी मीडिया में दी है। आप मेरा पुराने जो इंडिया टाइम्स पे, आज तक पे कई जगह इंटरव्यू देख सकते हैं। मैं खुद वहाँ 1 महीना रहा हूँ, साई के हॉस्टल में रहा हूँ। इन बेटियों के बीच में ब्रिजभूषण के साथ, उनके कोचेज के साथ मैं वहाँ रहा हूँ। मैंने एक एक चीज को देखा है, बारीकी से परखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उनका नाम क्यों नहीं लेते। अब मैं किसकी बेटी को यहाँ पर लज्जित करूं, मैं किसका नाम लूं? मैंने 2-3 दिन पहले एक मीडिया वाले बोले थे उन बेटियों के नाम बताओ। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बेटे से उस बेटी की शादी कराएंगे अगर मैं नाम बता दूं? वो चुप हो गए। हमारा समाज ही ऐसा, आप लोग भी ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। किसी बेटी का नाम उजागर हो जाए कि उसका शोषण हुआ है, समाज उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा कि ये तो ब्रिजभूषण के साथ इसने काला मुंह किया है, फलान किया, ढिमकान किया है। तो ये बेटियों की मर्यादा की बात है, तो इसको अंडर टेबल ही हम रखेंगे। और 2014 में जो मैंने मीडिया को इकट्ठा करके वहां पर बयान दिया था, पूरी मैंने मीडिया को बुलाया था, सबके सामने मैंने ये बात बताई थी। वहां जो कोचेस थे, डायरेक्टर थे, सबको मैंने मौखिक और लिखित रूप में भी दिया था। लेकिन रातों रात मुझे वहां से भगा दिया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे अपनी जान मान का खतरा हो गया। मैं रातों रात वहां से भागा हूं। इस चीज के सारे प्रूफ है। साई की मेल है मेरे पास, मेरी अपॉइंटमेंट की 1 महीने बाद ही मुझे वहां से भेज दिया गया। उसकी भी मेरे पास मेल है, मेरे पास फोटोग्राफ है। इस चीज के फोटोग्राफ नहीं है कि वो शोषण कर रहे हैं, ये सबूत है कि मैं वहां था। ये लोग कह रहे कि मैं वहां था ही नहीं,
मैं तो वैसे बच्चों से मिलने गया था। तो तमाम तरह की झूठी बातें सारा देश समझता है, सारे लोग समझते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आओ, कल को आपका भी शोषण हो सकता है, देश की बेटियों के साथ खड़े हो, एक चोर डाकू के खिलाफ बोलो, बेटियों के पक्ष में बोलो। जय हिंद।